What is up everyone? My name is Abhimanyu and welcome back for another episode in this series called Budget Trek in India. आज है पार्ट 12 इस सीरीज का एंड पहले के 11 पार्ट ऊपर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, जिनके अंदर मैंने बात करी है अलग अलग ट्रैक्स की, जिसमें ट्रैक इक्विपमेंट है एंड बहुत चीज़ों के बारे में बात करी है, तो जाके देख लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। बट आज की वीडियो का टॉपिक है खीर गंगा ट्रैक। तो काफ़ी सुंदर सा प्यारा सा ट्रैक है। वैसे इस ट्रैक को लेके मेरी मिक्स सी फीलिंग्स हैं, मतलब कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी, कुछ बुरी लगी थी, पर ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में मेन चीज़ें हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा बजट, फिर है ट्रैवल का है एंड अकोमोडेशन का है, फिर ट्रैक रूट, क्योंकि 3 ट्रैक रूट्स हैं ये ट्रैक करने के। उसके अलावा इस ट्रैक के बारे में और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको ट्रैक एक्सटेंड करना है, फिर जो गर्म पानी का कुंड है, फिर और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे मोबाइल नेटवर्क एंड ऑल। तो सभी के बारे में बात करेंगे एज यूजुअल। एंड बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, hit that subscribe button and like this video and help this channel grow. Now without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैवल और अकोमोडेशन की। तो ट्रैवल का ऐसा सीन होता है यार, दिल्ली से जब आप निकलते हो तो दिल्ली से मनाली के लिए जब आप वॉल्वो लोगे तो बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है भुंतर। आपको भुंतर पे उतरना है। भुंतर काफ़ी फेमस जगह है, आप सर्च कर सकते हो। भुंतर में एक एयरपोर्ट भी है। तो भुंतर से क्या करना होता है आपको, फिर लोकल बस है, टैक्सी है, कैब है, सब कुछ मिल जाएगा। वो आपको लेना होगा कसौल के लिए एंड फिर कसौल से आप हर जगह जा सकते हो, बरशेनी, तोश वगैरह जितने भी विलेजेस है, वहाँ से फिर कैब की कनेक्टिविटी पूरी सॉर्टेड होती है। अभी सीन ऐसा है, सिंस लॉकडाउन वगैरह वाली चीज़ें, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी ऐसा सच नहीं है। तो दिल्ली से मनाली वॉल्वो एंड ऑल उसका इशू चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो कैब बुक कर सकते हो, टैक्सी कर सकते हो, या ऐसा भी होता है कि बहुत लोग अगर ऐसे साइड जा रहे हैं ना, तो वो पूल इन करके एक टेम्पो ट्रैवलर या ऐसे कुछ हायर कर लेते हैं, सो दैट आपको सस्ता पड़ जाता है। तो वो सब डिपेंड करेगा आपको कि आप किस व्हीकल में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो तो फिर से एक बात इंपॉर्टेंट है कि रास्ते ट्रिकी हैं, सो इशू आ सकता है। तो ड्राइविंग स्किल्स सही होनी चाहिए, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो दिन में आप ट्रैवल करना। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशन का ऐसा सीन है यार कि जो कसौल और जो ये पार्वती वैली का रीजन है ना, ये 2-3 साल पहले कमर्शलाइज हो चुका है। तो कमर्शलाइज हुए इसको बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ पे सब कुछ है, मतलब पर हेड पर नाइट 150-200 रुपये से लेके आप कई हज़ार रुपये तक स्पेंड कर सकते हो अकोमोडेशन के ऊपर। यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे, डॉर्मेट्रीज का भी है, फिर स्विस टेंट है, कॉटेजेस हैं, रिजॉर्ट है, सब कुछ ही है मतलब। तो डिपेंड करता है आपको क्या चूज़ करना है। वैसे देखो, अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा हॉस्टल्स के लिए जाना। हॉस्टल सही होते हैं, फिर आपको और ट्रैवलर्स मिल जाते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। हॉस्टल्स के लिए सिंपल है, आप इंस्टाग्राम या गूगल कहीं पे भी कसौल हॉस्टल्स लिख के सर्च कर सकते हो जाएगा। मैंने क्या किया है, मतलब ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है, 2 बार मैं कर चुका हूँ ऐसे। उसमें क्या होता है कि हम 3-4 दोस्त जाते हैं, तो कसौल पहुँच के हम फैल जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में एंड अलग अलग होटल्स एंड होम स्टेज से रेट कंफर्म करते चलते हैं। तो एक ऐसे सेट कर देते हैं रेट कि ठीक है, इससे ज़्यादा हमको पे नहीं करना है एंड इससे जितना कम मिलता जाए, आधा 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखते हैं और हमको मिल जाता है। तो हम 600-800 रुपये में 3 लोगों का एक नाइट का हो जाता है। सो ट्रैवल एंड अकोमोडेशन का तो हो गया। अब बात करते हैं खीर गंगा ट्रैक के बारे में। तो जो ये ट्रैक है, ये बरशेनी नाम की एक जगह है, वहाँ से स्टार्ट होगा। तो कसौल से आप बरशेनी जा सकते हो, कैब वगैरह लेनी होती है। अगेन 400 से 1000 के बीच रेट होता है, क्योंकि बात ऐसी है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बनता है, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह की सिचुएशन है, तो रेट्स अप डाउन होंगे। बीच में मणिकरण साहिब भी आता है, तो वहाँ पे भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा देना तो आप स्पेंड कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वाइब है, काफ़ी अच्छी जगह है। तो बरशेनी, हाँ, तो जो ये ट्रैक है इसके 3 रूट्स हैं। 2 रूट बरशेनी से चलते हैं और एक रूट है वो तोश से चलते हैं। तो जो तोश है वो बरशेनी से थोड़ा आगे है, उसके लिए आप कैब वगैरह लेनी होती है यूजुअली। कुछ लोग चल के जाते हैं, मेरे को ऐसा यूज़ लगा नहीं था, कैब ले सकते हो आप। तो जो तोश वाला रास्ता है वो मैंने नहीं यूज़ करा एक बार भी, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा कि रूट कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि वो वाला रूट वो लोग लेते हैं जो तोश में एक नाइट स्पेंड करते हैं, तो वो वहाँ से सीधा निकल जाते हैं खीर गंगा। मेजॉरिटी लोग आपका बरशेनी साइड से रूट लेते हैं। तो बरशेनी साइड से 2 रूट हैं, एक है कालगा की साइड से, दूसरा है रुद्रनाग और जो नखथन नाम से एक विलेज है उस साइड से। तो मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, आपका बरशेनी से कालगा होते हुए ऊपर निकलते हैं। उसका क्या है, जो ब्रिज है आपका, वो ब्रिज आपको क्रॉस करना पड़ेगा, बरशेनी वाला, एंड जो डैम वाला ब्रिज है
उसको क्रॉस करके आप क्रॉस करते ही सीढ़ियाँ आप किसी से भी पूछ के ऊपर निकल सकते हो। फिर आप जाओगे तो एक कालका से होते हुए रास्ता जाता है, अच्छा रास्ता है, ऑलमोस्ट पूरे में ट्री कवर है एंड बहुत कुछ है मतलब खाने के लिए। बीच में ऐसे स्पॉट्स होते हैं मल्टीपल, ढाबा टाइप है, चाय के स्टॉल्स हैं, एक जगह पर तो खीर का भी स्टॉल था कि आपको गर्मा गर्म खीर मिलेगी वहाँ पे। तो इतना सब कुछ है मतलब इस रूट पे, तो आपको इशू नहीं आएगा। वापसी में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं, हमने भी रुद्रनाग वाला रूट लिया था जिसमें आप नक्थन विलेज से होते हुए आते हो। तो ये ऐसा बनता है कि अगर आप इस रूट से अगर आपको ऊपर जाना है तो क्या होगा, जो ब्रिज है आपका बरशेनी वाला, तो राइट साइड से आपका कालगा वाला है एंड लेफ्ट साइड से आपका नक्थन वाला और ये रुद्रनाग वाला रास्ता है। तो ये इस साइड से होता है। यूजुअली ये वाला रास्ता लोग रिकमेंड नहीं करते हैं ऊपर जाने के लिए। इसका ये रीज़न है कि बीच में ना जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है कुछ घंटे आपका ट्री कवर है नहीं, तो आपको धूप बहुत मिलेगी, तो आप परेशान हो सकते हो। उतरते टाइम फिर भी चिल रहता है। एंड इस रूट की बात ये है कि ऐसा कुछ ट्रिकी नहीं है। तो जो वो वाला कालगा वाला भी वैसे ऐसा ट्रिकी नहीं है, बट एक दो सेक्शंस हैं जहाँ पे आपको ब्रिज क्रॉस करना है या वाटर वगैरह वाला एरिया है, फिर एक दो जगह लैडर वाला भी है, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है उतरते टाइम के लिए। इसलिए रिकमेंड करते हैं कि रुद्रनाग वाला आप उतरते टाइम लो। तो आप ऐसे जाते हो, ऊपर जाते हो कालगा से होते हुए खीरगंगा एंड वापस रुद्रनाग वाली साइड से आते हो। अच्छा रास्ता है रुद्रनाग वाला भी, वहाँ पे बीच में 2-3-4 वाटरफॉल्स आपको दिखते हैं, बढ़िया। सो यार ट्रेक रूट का तो हो गया। एंड इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे भी एंड इंस्टाग्राम पे भी पूछा था, अगर कुछ लोगों के क्वेश्चंस है तो वो पूछ लो। तो उन क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ। जैसे बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क की, तो ऊपर खीरगंगा टॉप पे आपको नहीं आएगा मोबाइल नेटवर्क। वहाँ पे आपको ऐसा करना होगा कि जो ढाबे वगैरह हैं जहाँ वो कैंप साइट्स हैं जहाँ पे आप रुकते हो, तो उनके पास लैंडलाइन टाइप का कुछ जुगाड़ होता है, तो आप उससे कॉल कर सकते हो। बट वही फिर चार्जेस लेते हैं अपना 40-50 रुपये कुछ लेंगे पर कॉल। बट वही है, एक नाइट की बात है, अगर इमरजेंसी तो यूज़ करो। बीच में कुछ कुछ जगह नेटवर्क आएगा जाएगा, उस टाइप से सीन रहेगा। उसके अलावा फिर बात करते हैं कुंड की। तो कुंड की टाइमिंग होती है, जो गर्म पानी का कुंड है, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6-7 के आसपास होता है, फिर वो बंद हो जाता है। वहाँ पे टेंपल भी है। कुंड के बारे में कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहली बात, वहाँ पे ज़्यादा शोर या हल्ला गुल्ला या रिकॉर्डिंग वगैरह टाइप मत करना। रिलीजियस स्पॉट है, मंदिर है वहाँ पे, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। दूसरी बात, वहाँ पे बहुत स्लिपरी एरिया है, तो जो स्टेप्स वगैरह हैं वो काफ़ी स्लिपरी हैं। हमारे साथ एक बंदा था, वो गिर गया था, उसके यहाँ से सर फूट गया था, खून आए थे। तो मतलब हंसने की बात नहीं है, बट वो ये कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ का एक अलग सेक्शन होता है वहाँ पे, गर्म पानी के कुंड का ही क्लोज्ड होता है एंड वो सही होता है, प्राइवेसी प्रॉपर उनको मिलती है। तो मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी गई थी एंड उन्होंने बताया था कि काफ़ी कम भीड़ होती है लड़कियों वाले सेक्शन में। सो सॉर्टेड सीन है, ऐसे सच आपको कुछ डिस्कम्फर्ट या कोई इशू नहीं आएगा। एक और बात ये है कि जो कुंड है ना, उसका जो पानी है वो जियोथर्मल वाला है, तो सल्फ़र वाला होता है। तो ऐसे पागल हो गया, मतलब पानी मत पीने लग जाना। मेरे साथ एक लोग थे वो पानी पीने लग गए थे, वो सल्फ़र वाला, तो वो बॉडी को ख़राब कर सकता है। एंड ज़्यादा देर भी सल्फ़र में नहीं घुसे रहनी चाहिए, सल्फ़र वाले पानी में बॉडी को कुछ नुकसान ना हो जाए। तो जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो। और एक ये वाली चीज़, अगर आप टाइमली ट्रैक करके ऊपर पहुंच जाते हो तो वहाँ पे एंजॉय करो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सुबह सुबह जाओ। तो सुबह सुबह जैसे 7 बजे खुलता है, तो 7 बजे वहाँ पहुँच जाओ, तो आपको बिल्कुल खाली मिलेगा एंड आप आराम से रिलैक्स कर पाओगे। सो यार खीरगंगा पे अब स्टेइंग के बारे में बात करते हैं। तो स्टे का क्या सीन होता है, वहाँ पे हैं बहुत ही ज़्यादा कैंप साइट्स, मतलब बहुत ज़्यादा कैंप साइट्स हैं। तो आप अपना कैंप भी लगा सकते हो। आप किसी भी कैंप साइट के वहाँ पे जाओ, उस बंदे से बात करो एंड आप अपना टेंट वहाँ लगा लेना एंड आपको उस खाने का पे करना होगा। तो सीन ठीक है, कुछ आपको परमिशन वगैरह की टेंशन लेनी नहीं, क्योंकि आपने लोकल उससे बात कर ली है। लेट से आप अपना टेंट नहीं लेके जाते एंड आप वहाँ पे स्टे करते हो। तो स्टे का क्या सीन होएगा कि ये रेट्स अभी लास्ट मंथ वाले हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो वहाँ पे गया था, तो ऐसा रेट होगा आपका पर हेड अराउंड 1000 रुपीज़ लिए थे उन्होंने। तो 2 लोगों को एक टेंट मिल गया था ट्विन शेयरिंग पे। 1000 रुपीज़ में आपका एक नाइट का स्टे और डिनर और ब्रेकफास्ट ये इंक्लूडेड था। डिनर ब्रेकफास्ट का यूजुअली इन सब जगहों पे क्या होता है, एक डिसाइडेड मेन्यू होता है कि बफे सिस्टम टाइप होता है, जो बना है वो सबके लिए बना है। अगर आप उससे कुछ हट के ऑर्डर करते हो, जैसे चाय वगैरह है, मैगी है, या कोई अलग डिश बनवाते हो, तो वो आपको फिर उसका पे करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। एक और बात यह है कि जो ये ट्रैक है, इससे आगे एक बुनबुनी पास नाम से जगह है, वो 1 दिन का हाइक बनता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग ये वाली चीज़ पूछते हैं कि खीरगंगा से बुनबुनी पास का क्या करना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप करने को आप कर सकते हो, स्टे कर सकते हो। अपना टेंट लेके जाना सही होगा। वहाँ पे जो शेपर्ड के हट्स हैं उसके भरोसे मत बैठो, क्योंकि रिस्क क्यों उठाना, अपना टेंट लेके जा सकते हो तो अच्छी बात है। लेट से आपके पास अपना टेंट नहीं है, तो मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि खीरगंगा में ही 2 नाइट का स्टे बना लो। और आप ऐसा करो कि पहली नाइट खीरगंगा आगे रुक गए, नेक्स्ट डे आप बुनबुनी पास जाओ और वापस आ जाओ। तो आपका एक वाला हाइक भी हो गया एंड आपको मतलब रिफ्रेशिंग सा दिन होगा, कुछ अलग हटके भी आपने कर लिया, तो वो चीज़ सही रहेगी।
एक और क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि क्या ये ट्रैक सिंगल डे में कर सकते हैं। हाँ जी, सिंगल डे में इस ट्रैक को करा जा सकता है, बट बात ये है कि क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि सीन आप ऐसे सोच के देखो कि आप सुबह सुबह आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अराउंड ये ट्रैक में आपको 5 से 6 घंटे तो लग ही जाएंगे। फिर आप ऊपर पहुंचोगे, आप 1 से 2 घंटा रिलैक्स करोगे, क्योंकि आप जो कुंड है उसमें भी आपको नहाना है, फिर खाना भी खाना है, रिलैक्स भी करना है, बॉडी को भी रेस्ट देना है, एंड फिर उतरने में आपको 3 से 4 घंटे लग ही जाने हैं। तो आप करके देख लो, आपको अराउंड 12 घंटे का दिन बनेगा। 5-6 बजे सनसेट हो जाता है, सुबह आप 6 बजे स्टार्ट करोगे बरसेनी से। एंड अंडरस्टैंड दिस कि कसौल से बरसेनी आपको 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि रोड का कुछ वो है। तो आप सोचो, अगर आप बरसेनी आ जाते हो, रात को बरसेनी में रुकते हो, तो सुबह 6 स्टार्ट करके शाम को 6 तक होगा, तो कितना हेक्टिक डे हो जाएगा। बॉडी को इतना पुश करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, वो भी मतलब ऐसे ट्रैक्स पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जहाँ पे आपके पास सारा कंफर्ट है। सो यार, अब बात करते हैं बजट की। तो बजट का ऐसा सीन है यार, पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। पहले तो ऐसा होता था, दिल्ली से मनाली वॉल्वो चल रही होती थी, 1000 रुपये में आप भुंतर आराम से उतर जाते थे, एंड कूपन्स वगैरह लगा के तो 700 रुपये में भी उतर सकते थे। तो बट अब वो चीज़ें नहीं हैं, तो अब कैब है, अपनी गाड़ी है, जो भी चीज़ें, तो अब जितने ज़्यादा लोगों को उतने ज़्यादा में डिवाइड होगा, उतना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या है आने जाने का भुंतर से भुंतर, भुंतर और दिल्ली से भुंतर वाला जो सीन है। फिर भुंतर से जो अंदर का कम्यूट है उसका बता देता हूँ आपको। जितना हो सके बस लो आप, कसौल के लिए आपको बस मिल जाएगी, सस्ती होती है, ऐसी 100-200 टाइप ऐसे टिकट में हो जाएगा। अगर आप कैब लोगे तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि जो अंदर की इंटरनल कैब्स का यहाँ पे जो सिस्टम है और जो यूनियन है वो काफ़ी अजीब सा है। मतलब ऐसे ही कसौल से भुंतर का एक रूट है, कसौल से बरसेनी का एक रूट है, फिर बरसेनी से पोश का एक अलग है, इस टाइप से बन जाता है। एंड अलग अलग रुपए, मतलब 400 से 1000 रुपये कुछ होता है ऐसे एक साइड का। तो देन अगेन, अगर आप ज़्यादा लोग हो तो आपको सस्ता पड़ेगा, नहीं तो आपको महंगा पड़ेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप बिल्कुल ही अकेले हो या 2 लोग हो तो हिचहाइक कर सकते हो, सस्ता पड़ जाता है। रेंट पे आप बाइक्स वगैरह उठा सकते हो, वो भी ऑप्शन ठीक है। एंड फिर जैसे ट्रैक का हमने बता दिया, 1000 रुपये का बनता है अगर आप अपना सामान नहीं लेकर आए हो। एंड जो कसौल है उसमें स्टे का बता दिया, कसौल तोश वगैरह सब जगह ऑलमोस्ट सिमिलर ही रेट्स हैं। वही 200-400 पर हेड पर नाइट का कुछ बनता है। पहले का जो टाइम था तब ये ट्रिप मैंने 5-5.5 हज़ार में खुद कर रखी है, बट अभी ट्रैवल की सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो 6-7 हज़ार रुपये तक आपके लग जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कितने दिन की ट्रिप है। जैसे 2-3-4 दिन की ट्रिप कंफर्टेबली हो जाएगी। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। मतलब मेरे को जितना भी आइडिया था मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है। स्टिल अगर मैंने कुछ मिस करा है तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बता दो, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, सो दैट बाकी लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके अलावा अगर अभी भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे @outside my rucksack। एंड उसके अलावा यार डू लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी लगी, मज़ा आया नहीं आया, एंड आके कैसी वीडियोस देखनी है, किस टाइप की वीडियोस देखनी है, ट्रैक गाइड देखना है, सिनेमाटोग्राफी टाइप देखना है, क्या चीज़ देखनी है यार, कमेंट करके बताओ किस लोकेशन का देखना है। बाकी तब तक के लिए यार घर पे रहो यार, एंड सिचुएशन थोड़ी बिगड़ रही है, सेकेंड वेव आ गई है, सो घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। हाँ जी यार, तो देखो जो खीरगंगा का इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट था वो यहाँ पे एंड हो गया, तो अब रैंडम बात हो रही है। तो अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आए थे तो यहाँ पे आप वीडियो बंद कर सकते हो। ऊपर प्लेलिस्ट लिंक है, नीचे भी है, आप जाके और वीडियोस देख सकते हो। काफ़ी कुछ बताया इन्फॉर्मेशन ट्रैवल ट्रैक वगैरह के बारे में। एंड अगर आप स्टिल यहाँ पे रुके हुए, स्टिल देख रहे हो, तो थैंक यू फॉर स्टेइंग, एंड आई वांटेड टू थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग। वी जस्ट क्रॉस 6000 सब्सक्राइबर्स, एंड काफ़ी सही पेस पे हम ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी सही पेस से चीज़ें आगे फॉरवर्ड हो रही हैं। मतलब आई एम जस्ट सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट चीज़ें सही से मूव कर रही हैं, सो थैंक्स फॉर दैट। एंड एक चीज़ ठीक है, मतलब पॉइंट करोगे उससे पहले बता ही देता हूँ कि सेटअप अलग है। मुंशियारी वाली वीडियो में मैंने बताया था ये इसलिए क्योंकि यार उस ट्रिप पे मैंने एक ट्रैक किया था खलिया टॉप का, तो वो ट्रैक करते टाइम मैं गिर गया था, मेरा ट्राइपॉड टूट गया। तो अभी मैंने जुगाड़ सा कर रखा है, मतलब शेल्फ है उसके ऊपर रख के बना रखा है अपने रूम पे, तो जुगाड़ कर रखा है। ये कुछ टाइम में 1-2 और वीडियोस में ये दिखेगा, फिर चेंज करेंगे इसको, क्योंकि फिर नया ट्राइपॉड खरीदेंगे। अभी ऐसा है कि मैं बाहर ज़्यादा निकल नहीं रहा हूँ, एंड ऑनलाइन ऑर्डर मैं करना प्रेफर नहीं करता ट्राइपॉड, देख के थोड़ा जांच परख के लेता हूँ। बाकी थैंक्स अगेन। एंड हाँ यार, अभी हम 10K के बहुत क्लोज हैं। आई नो ऐसे मतलब जिंक्स नहीं करना होता, बट हम 10K सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, एंड उस पर कुछ अच्छा करेंगे, कुछ धमाकेदार मज़ेदार करने वाले हैं। तो जितना जल्दी 10K हिट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि फिर और मज़ा आएगा। तो यार जल्दी से इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड कीप दैट लव कमिंग।